एजाज है, एजाज खान। तुम्हारा मंगेतर। ओके। अभी हम दोनों ने शादी कर ली। क्या? अब तुम अपने घर जा रही हो। तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हें यहाँ क्या फेस करना पड़ सकता है, लेकिन तुम कमजोर मत पड़ना। तुम तक आने वाली हर बात का जवाब मैं दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो। भर भर झोली आप वंडाया हो, इश्क ने पानी आग चढ़ाया, धूल बना के गलियां रोले, कुल खुदाई इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ कोई। अरे ना तुम खुद आई और तुमने ना ही फोन पर बताया। अच्छा चलो चलो ठीक है, अब आ जाओ। हाँ हाँ मैं इंतजार करूँ, क्या करूँ, आदत जो हो गई है तुम्हारी। हाँ ओके। रेहान, ये क्या मजाक है? हैरत है अम्मी, आपको मजाक लग रहा है, बल्कि हमने तो सब कुछ बड़ी संजीदगी से किया है। मैं शर्म नहीं आती? उस मनहूस घर की लड़की को मेरे घर लाकर खड़ा कर दिया और उसका हाथ पकड़े खड़े हो तुम। निकालो इसे घर से बाहर। मैं निकलने नहीं, मैं तो रहने आई, वो भी अपने घर में। बंद करो अपनी बकवास। और रेहान ये क्या बदतमीजी है? हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? कमाल है अम्मी, कोई भी खुश नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, बाहर से कुछ किराए के लोग लेकर आते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें हार डालें, हमारी शादी हुई है। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। ये हो चुका है अम्मी, आज ही हुआ है और आपके सामने आपकी बहू खड़ी है। अरे बाप, तुम कम से कम थोड़ा तैयार तो होकर आती, मम्मी को अच्छी तो लगती। अरे आपने टाइम ही नहीं दिया। हाँ नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज मत रोइए। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था? यही कि दो बेटियों की माँ हूं, अकेली माँ। एक की किस्मत ने मुंह काला कर दिया और दूसरे ने अपने हाथों से मुंह पे कालक मल ली। किस मुंह से जाऊंगी दुनिया के सामने? क्या बताऊंगी लोगों को? कहाँ गई मेरी बेटी रातों रात? अच्छा
तो आखिरकार तुम लोग मेरे घर में जाल डालने में कामयाब हो ही गई। किसकी साजिश थी ये? तुम्हारी, तुम्हारी माँ की, या फिर उस मासूम मरियम की? जिसकी भी थी, अब तो कामयाब हो गई। रेहान, इसी वक्त इस गन को लेकर बाहर चले जाओ, वरना। अम्मी बाहर से तो आ रहा हूँ, अब कहाँ जाऊंगा? और गन साफ करनी तो आई है अम्मी ने यहाँ। खबरदार, बंद करो अपनी बकवास। और ये क्या बदतमीजी है? फैसल! फैसल! फैसल को कुछ नहीं पता अभी। आपसे मिलने के बाद फैसल के पास ही जाएंगे, ऑफिस। तो और क्या, कोई तो मुंह दिखाई देना। तुम रेहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोलो, बोलो, तुमने ऐसा नहीं किया। तुम नहीं कर सकते ऐसा। ऐसा हो चुका है नहीं। रबाब अब मेरी बीवी है। हमने कोर्ट मैरिज की। अब ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ये इन मक्कार औरतों की चाल है। इनसे बचो। अगर तुमसे गलती हो भी गई है तो इसे अभी और इसी वक्त तलाक देकर घर से बाहर निकाल दो। इन्हें इनकी औकात याद दिलाओ। रेहान, मैं ऐसा नहीं करूंगा अम्मी। रबाब अब मेरी बीवी है और मेरी जिंदगी का हिस्सा, और इस घर का फर्द। रेहान, रेहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे मालिक, उठा ले मुझे। अम्मी आप प्लीज रोना बंद करें। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इन लोगों ने ट्रैप किया है रबाब को। खामोश बदतमीज। ये दिन तुम्हारी वजह से देखा इस घर। याद है फैसल का रिश्ता जब पहली बार आया था तो क्या कहा था मैंने? याद है? खुद से ऊपर के लोगों से रिश्ता करने का नतीजा देख लिया तुमने। उस वक्त तो मोहब्बत का भूत सवार था तुम पे। अम्मी, मैंने कभी अपनी या घर की इज्जत की कोई कीमत नहीं लगाई। अगर मुझे सौदेबाजी करनी होती ना तो मैं सब कुछ बर्दाश्त करके अब तक जा चुकी होती। चली जाओ, तुम भी चली जाओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे अकेला। वैसे भी इस जिल्लत से तो बेहतर है कि मैं अपना मुंह छुपा के मौत का इंतजार करूं। उठा ले मेरे मालिक, मुझे उठा ले। मेरे मालिक, मुझे उठा ले। लैपटॉप देना। थैंक यू यार। अस्सलाम वालेकुम। अरे प्रभाव, खैरियत? क्यों? मेरे आने का मतलब है कि खैरियत नहीं है? नहीं, जब बहुत दूर गए लोग अचानक से वापस आ जाएं तो हैरत तो होती है। दूर किसने किया? हमने या फिर आपने? बैठो। किस लिए आई हो? मुबारकबाद लेने आई। मुबारकबाद? किस बात की? शादी की। आंटी, आंटी आप प्लीज रोना तो बंद करें। क्या करूं?
कहाँ जाऊं मैं किसको अपनी औलाद कहूं? आंटी मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इस शादी से क्या हो गया? रेहान की कहीं ना कहीं तो शादी करनी थी ना आपको। अरे बेटा ये शादी नहीं साजिश है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? आप इस साजिश का जवाब इस तरह से देंगी? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ये क्या कर दिया रेहान ने? किस तरह से मेरे दोनों बेटों को फंसाया उन लोगों ने। आंटी अगर आप मेरी बात माने ना तो इस बात को बिल्कुल इजी है, किसी किस्म की टेंशन का कोई इजहार मत करो। मेरे 2 ही बेटे थे और दोनों बेटे उन लोगों ने छीन लिए। मैं कैसे सब्र करूं? तुम ऐसा करो, मुझे ईदी होम छोड़ो। क्या वाकई शादी कर ली तुमने? लेकिन लग तो नहीं रहा। क्यों? शादी के लिए लगना जरूरी है क्या? नहीं, आई मीन कपड़े, मेहंदी, मेकअप वगैरह। खैर बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, किसी ने बताया नहीं मुझे। दरअसल शादी बहुत जल्दी में हुई है, मुझे तो खुद नहीं पता था, तो आपको कैसे बताती? सॉरी रबाब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जब जानेंगे ना तब सब समझ जाएंगे, बस इस वक्त मुंह दिखाइए। देखो रबाब, वैसे किसी मजाक के मूड में नहीं। मैं कोई आपसे मजाक करने नहीं आई। Excuse me. हेलो अम्मी। अम्मी इस वक्त मैं कुछ लोगों के दरमियान में बैठा हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। जी। वैसे मैं आंटी के पास भी गई थी मुंह दिखाई ले, मगर उन्होंने तो मुझे गुस्से से निकाल दी। रबाब तुम चाह क्या रही हो और ये सब कुछ क्यों? इसलिए कि रबाब अब मेरी बीवी है। उम्मीद है कि आप हमें नहीं निकालेंगे दूसरों की। विहान ये सब क्या मजाक है? शादी को मजाक तो तुमने बनाया था, हमने नहीं। हमने तो बाकायदा प्रूफ मैरिज की। अम्मी को उन्होंने क्या कहा? वही जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। और क्या कह सकती है वो? यार आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें इस वक्त तो नहीं दे सकता। आंटी आप भी कमाल करती हैं कभी कभार। अपने घर जाएं, अपनी जगह मत छोड़ें। और वैसे भी अगर आप वहां नहीं रहेंगी तो मेरी लड़ाई कौन लड़ेगा? ऐसा करो, तो मुझे मरियम के घर ले चलो, जरा मैं पूछूं तो सही इन लोगों से। आंटी आप कुछ भी कर लें, वो दोनों शादी कर चुके। अगर आप ये मानकर बात स्टार्ट करेंगी तो आपके लिए आसानी होगी। ये बहुत बड़ी साजिश हुई है मेरे खिलाफ, और अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि क्यों। आप मेरी एक बात मानेंगी आंटी? क्या? अगर आप मानेंगी ना तो आपको हैरान करने वाले खुद हैरान हो जाएंगे। बात क्या है, बोलो। बता दो। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस फैसले के क्या नतीजे निकलेंगे यार? नतीजों का डर खौफजदा लोगों को होता है, या वो जो कारोबार करते हैं। तुमसे क्या मैं क्या कहूं? रबाब कम से कम तुम ही सोच लेती। पता नहीं तुम्हारे घर वाले हमारे घर वालों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। एटलीस्ट वो नहीं सोचेंगे जो आपके घर वाले मेरे घर वालों के बारे में सोचते। प्लीज मुझे मत बताओ, मुझे पता है मरियम क्या सोच रही होगी। तुम लोगों का ये फैसला
कुछ बनाने के बजाय सब कुछ तोड़ देगा यार। टूटू, ये चीजों को कोई क्या तोड़ेगा दोबारा? हम तो छोड़ने की नीयत से। और वैसे भी मैं ये देखना चाहता था कि इसके घर वाले क्या वाकई मनहूस हैं। I mean, अगर रबाब वाकई मनहूस है तो फिर मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर बाबा की तरह मैं भी मर जाऊंगा, राइट? मैं जिंदगी से कट चुका हूं। मेरे लिए कुछ होना ना होना सब बराबर है। जिंदगी जिसके इंतजार में बैठे बैठे मायूस हो गई है, वो ये कर रहा है। अफसोस। बहरहाल मुझे लगा कि तुम्हें जाकर बताना जरूरी है, इससे पहले कि तुम्हें खबर कहीं और से किसी और अंदाज में। इसीलिए भी मुझे कॉल करी थी। हम दोनों ने सब कुछ सोचकर ये कदम उठाया। मोहब्बत अगर जंग है तो इसे लड़कर देखते हैं, हार जीत बाद में देख लेंगे। हाँ, चलो रबा। खालिद, फैसले, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आई। जाहिर सी बात है तुम तो जानते हो, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि तुम दोनों भाइयों को हमारे घर के अलावा और कोई घर नहीं मिला क्या? तुम मुझे गलत इल्जाम दे रही हो। मेरा यकीन मानो, रबाब और रेहान की शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी? देखो फैसल, मेरी अम्मी इस वक्त जिंदगी और मौत की कैफियत में, और अगर उन्हें कुछ हो गया ना, मैं तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बचा दूंगी। मरियम, तुम जो करना चाहती हो कर, लेकिन ये सच है कि मुझे रेहान और रबाब की शादी के बारे में कुछ इल्म नहीं था। मेरे लिए भी उतनी हैरान कुन जितनी तुम्हारे लिए। हमारी हैरतें तो अभी शुरू होनी है। अभी तो रबाब ने वापस घर आना है, क्योंकि शादी के बाद लड़की को अपने घर में बैठाना तुम्हारे घर की रिवायत है। रबाब को जल्द समझ आ जाएगी। तुम मुझे किस चीज का इल्जाम दे रही हो? मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ। मैं चोरों की तरह तुम्हारे घर नहीं जाना चाहती। तुम्हारी अम्मी नफरत करती है मुझसे। रबाब को पता नहीं क्यों नहीं नजर आया ये सब कुछ, क्यों वो इतनी अंधी हो गई। मरियम, ये शादी नहीं बदला है, और ये तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बदला है जो तुम लोगों ने लिया है हमसे। रबाब ने खुदकुशी करने की कोशिश की, खुदा करे कि शायद जानती नहीं हो कि उन दोनों ने ये शादी क्यों की। मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। मैं अभी तुमसे सिर्फ एक दरखास्त करनी है कि रबाब की जिंदगी बर्बाद होने से पहले उसे प्लीज घर भेज दो। अभी बात बाहर नहीं निकली है, जो कुछ भी हुआ है हम फिर से अपना नसीब समझ के चुप हो जाएंगे। जल्द से जल्द रबाब को तलाक दिलवा दो, और अगर उसके साथ मेरे कागज भी भेज दोगे तो तुम्हारा एहसान होगा। इश्क के अंदर 7 समंदर, तन तालू सब प्यासे, मुड़न न देवे खाली रस्ता, रखे पास दिला से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? वो एक्चुअली सर मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैं सब जा रहा हूँ। अब वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन इतनी लंबी बात नहीं है, अभी हो सकती है। खालिद, ऐसा करो मैं ले जाऊंगी बॉस को, तुम जाओ। मुबारक हो। मुझे पता था कि तुम क्या बात करोगी।
चलो एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो पता चला। वैसे इतनी खुशी की बात, ना बताया ना बुलाया। फारिया, जब तुम सब कुछ जानती है तो इस मजाक की क्या जरूरत है? वैसे मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया रेहान ने। उसने मरियम को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश की होगी ना। अब देखो तुम तो उससे मिल नहीं सकते, उसने सोचा होगा एटलीस्ट तुम्हारे घर से कुछ तो मिले। देखो, अगर तुमने अपनी बात करनी है तो करो, लेकिन बेहतर होगा कि रबाब और रेहान को अपनी गुफ्तगू से दूर रखो। वैसे ठीक कह रहे हो तुम, उन्हें तो खुद नहीं पता होगा अभी कि एक दूसरे से कैसे बात करनी है। इतनी जल्दी में जो शादी कर ली। वैसे अगर वलीमा करो तो मुझे जरूर बुलाना। फारिया, स्टॉप। अच्छा ना, एक तो फौरन चिढ़ जाते हो। वैसे आज तो दो मुबारकबादें बनती है नहीं? एक रबाब और रेहान की कोर्ट मैरिज, दूसरा आपकी मुलाकात मरियम से। कैसा फील हो रहा है? बहुत अरसे बाद मिले हो ना। देखो फारिया, अगर तुम्हारे पास अपनी कोई बात करने के लिए नहीं है तो तुम जा सकती हो। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए सिर्फ बहुत सारी मोहब्बत है, लेकिन एक्चुअली तुमसे किसी ने आज तक मोहब्बत की नहीं ना, इसलिए तुम्हें रिएक्ट करना नहीं आता। फारिया प्लीज जस्ट स्टॉप, ओके? मैं इस वक्त इस तरह की किसी गुफ्तगू की मूड में नहीं। यही तो तुम्हारा मसला है, हर काम गलत वक्त पर करते हो। बस एक बात कहूं, हम भी कर लें वैसा जैसा रबाब और रेहान ने किया। तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढ तो चुके हैं, उसके साथ क्यों नहीं चले जाते? और वो लड़का हम दोनों को मुंह दिखाई देकर जा चुका है। मेरा लड़का तो मेरे सामने। अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान लेते तो तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। उस घर ने हमसे सब कुछ छीन लिया। कितनी अजीब बात है ना, वो लोग भी यही सोचते और कहते हैं कि हमने उनका सब कुछ छीन लिया। वक्त सब बता रहा है फैसल, और मेरी एक एक बात सच्ची साबित होगी। अभी तो तुम देखते जाओ ये लड़की करती क्या है। क्या कर लेगी अम्मी, क्या कर लेगी? मोहब्बत का इंतकाम मोहब्बत से ही ले सकते हैं। तुम अब भी उन लोगों की हिमायत की बातें कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं कर रहा अम्मी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर उन दोनों ने कोई फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। फैसला नहीं, साजिश है ये। अच्छा अब आप बताएं, क्या कर सकते हैं? मैं रेहान के सामने दो शर्तें रख रही हूं। या तो वो रबाब को तलाक दे दे अभी, या फिर ये घर छोड़कर चला जाए। मगर मुझे दोनों ही शर्तें मंजूर नहीं है। रेहान, मैं अपने घर के सुकून के साथ मजाक नहीं होने दूंगी। आप अपनी नफरत रोक दें, मजाक खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। रेहान, आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब आप देखती जाए, हम इस घर में हर तरफ खुशियां खुशियां बिखेर देंगे। तुम मेरे सामने बात करने की जुर्रत भी मत करना, सुन लिया? आंटी हम एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं और आप मेरी सास भी हैं, जरूरत तो करनी पड़ेगी। चलो तो ठीक है, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर तुम दोनों ये घर छोड़कर चले जाओ, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं भाई, मैं इन झंझटों में एग्जीबिशन अटेंड नहीं कर सकती। हाँ ओके। आंटी रेहान कह रहे थे कि मैं आपसे वलीमे की डेट कंफर्म कर लूं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस घर से निकल जाओ। अरे अपने घर को छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो जीना मरना सब यही है। भाड़ में जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे पता है कि आप मुझसे कितनी नफरत करती हैं, बल्कि मेरे पूरे घर वालों से भी। लेकिन क्यों? आप देखे ना, आपका अपना ही बेटा मेरी मिन्नत करके मुझे मनाता है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग जादूगर भी हो।
काश के होते तो पहले वाली मुझसे पहले इस घर में होती। खामोश दराज। लो, अरे आजी, आप तो हर बात पे चीखती। भाई खुदा ने जबान दी है तो चलेगी तो सही। और मैं कौन सा आपकी शान में गुस्ताखी कर रही हूँ? निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त, जाओ। निकल जाऊंगी, निकल जाओ, लेकिन पहले आप वलीमे की डेट तो कंफर्म कर दो। परसों ठीक है ना? निकल जाओ। जानवर मना कर रही थी ना। ये सब होना ही था रबाब, इसमें इतना हैरान और परेशान होने वाली बात नहीं। मैंने क्या कम नफरत थी जो हमने और बोती। तुम तो जानती हो ना कि हमने क्यों किया ये सब। नफरत का जायका बहुत कड़वा होता है रेहान। जितनी ही आदत हो अलग से नहीं उतरती मुझे। मैं जानता हूँ रबाब, लेकिन यकीन करो ये फैसला मैंने मरियम भाभी और फैसल के लिए किया। अगर इस दौरान कुछ और हो गया तो? क्या मतलब? फैसल भाई आप ही को तलाक भी तो दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता। जो कुछ हमने किया उसके बाद सब कुछ होना मुमकिन है। हमारे इस फैसले पे सिर्फ अम्मी को एतराज है। फैसल को मैं जानता हूँ, भाई है वो मेरा। हम मेरी माँ और बहन, उनका सोचा है क्या गुजर रही होगी उन सब पर? अब आप, मैं आंटी के पास जाके खुद उन्हें मनाऊं। जिस रास्ते पे हम पांव रख चुके हैं वहां हमारे पास ना थकने का कोई जवाब है ना हारने का। हमने कुर्बानी दी है रबाब, और तुम ठीक कह रही हो। नफरतों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें सब्र करके ये सब कुछ करना पड़ेगा। और फातिया? क्या मतलब? मतलब ये कि इस दौरान वो अपनी चाल न चल जाए। जब हम मैदान में उतर ही चुके हैं तो फिर क्या देखना कितने दुश्मन हैं। गिनती से तो हम खुद थक जाएंगे। जब लड़ना है तो लड़ना है, फिर चाहे जो भी हो। जी भाई। अच्छा ठीक है, मैं आ। भाई बुला रहे हैं, बात करते हैं। बोलो। क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? बता चुका हूं मैं। तुम्हारे ख्याल में इस तरीके से मरियम यहाँ आ जाएगी? तुम देख नहीं रहे हो कि अम्मी क्या कर रही है? फैसल, मैंने ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया। रेहान, सीरियसली इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। कम से कम मुझसे तो पूछ लेते कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो खुद मरियम बेचारी को आजाद करना चाहता हूँ। वैसा नहीं होने दूंगा। दुनिया में सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा रेहान। देख रही हो मुझे? माजूर हो चुका हूं मैं। ये माजूरी नहीं है, सिर्फ बहाना है। अरे यार फैसल, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं रेहान, अगर मैं ठीक हो भी गया तो मेरे और मरियम के रिश्ते में कुछ नहीं रह गया। वो खुद तलाक मांग चुकी है। यार फैसल, वो लोग हमारी वजह से किन किन मुसीबतों से गुजरे हैं। हम सालों से खेल रहे हैं उनके साथ, अब ये नहीं होगा। और मरियम भाभी अगर ये सब कह रही हैं तो हर तरफ से हार कर कह रही हैं। अम्मी को क्या जवाब दो? क्या मतलब? वो वाकई कल चली जाएंगी घर छोड़कर? मैं नहीं जानता। तुम पागल तो नहीं हो गए रेहान? तुम सोचो कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा। अभी तो ये सारी बातें हमारी अपनी दीवारें सुन रही है, कल को अम्मी चली गई तो फिर मैं छोड़ दूं फिर? क्योंकि रबाब को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो बीवी है मेरी। और परसों वलीमा है मेरा। कैसी हो मरियम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई न्याज हुई थी, काफी दिन हो गए, मैंने सोचा इस बहाने मिल भी आऊं।
एक दीवार होने के बावजूद महीनों हो जाते हैं। जी बस ऐसे ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहाँ है समीना? वो लेटी हुई है। अरे खैरियत, तभी तो ठीक है ना? अरे खैरियत तो है समीना, ऐसे क्यों लेटी हुई हो? बस रीना। आंटी मैं चाय बनाऊं आपके लिए? अरे नहीं, ये रबाब कहाँ गई है? वो अपने दोस्त के घर गई थी है। अच्छा अच्छा, समीना रबाब के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता देखा है मैंने। लड़का डॉक्टर है और वो भी इंग्लैंड में, और शादी भी जल्दी करना चाह रहे हैं। कसम से रबाब की जिंदगी बन जाएगी। रबाब तो अब आंटी हम बात करेंगे ना इस बारे में बाद में। अरे बात क्या, उन लोगों को मैं भेज दूंगी, आ जाएंगे रबाब को देखने। रबाब जा चुकी। क्या? कहाँ चली गई? नहीं नहीं, वो अम्मी का मतलब है कि दोस्त की तरफ गई हुई है ना। आंटी आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपसे ये सारी डिटेल्स बाद में ले लूंगी, बस एक बार अम्मी की तबीयत सेट हो जाए। ये खबर सुन के तो तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जानी चाहिए। अच्छा खैर, ये बताओ तुम कब जा रही हो? जी जल्द आपके सब खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। क्यों नहीं भाई समीना, जल्दी ठीक हो जाओ। अभी मैं न्याज में मसरूफ हूँ, इंशाल्लाह कल आके इस रिश्ते पे बात करूंगी, बल्कि लड़के की तस्वीर भी ले आऊंगी। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज, में चलती हूँ। रसवाई मुकद्दर बन चुकी है हमारी। ताला डाल दो वरना लोग आके पूछेंगे कब तक झूठ बोलते रहेंगे हम उनसे, कब तक? अरे नहीं बेटा, मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। वो लड़की मुझे आके टीज करती है। अम्मी, 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 अम्मी कहाँ है? पता नहीं फैसल भाई। पता नहीं। अम्मी, 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 अम्मी कहाँ है? अम्मी नहीं है। कहाँ है रेहान? पता नहीं, कहीं चली गई है। कहीं चली गई? ऊपर उनके कमरे में देखा? नहीं। प्लीज यार जाके देखो ना। अम्मी, 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 कुछ पता चला? क्या जरूरत थी तुम्हें ये शादी करने की रबाब? क्या मिला तुम्हें? शायद जो कुछ हमारे साथ हो रहा है तुम यही करना चाहती थी। आपके ख्याल में बदले इंसान लेते हैं या वक्त? तो उसका मतलब यही हुआ कि तुमने साफ साफ सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की। तो ठीक है, कामयाब होगी तुम, खुश होने ये सब कुछ देख के। अफसोस, अफसोस है कि आप अब तक वैसे ही सोचते। पहले तो मैं आप ही को कसूरवार समझ रही थी, लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक थी। आप जैसे इंसान के साथ ना रह के बिल्कुल ठीक किया उसने। रबाब, बिहेव योरसेल्फ। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करें। शायद आपको पता नहीं, जो बदले लेने वाले होते हैं ना, उनकी प्यास कभी बुझती नहीं। सामने वाला मर भी जाए ना, कब्र से बदला लेने निकल पड़ता।
नहीं अम्मी। ताले डाल दो बाहर, कोई आ ना जाए, वरना लोग आके पूछेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि हम अपनी इज्जत नीलाम कर चुके हैं। तुम इश्क न करे ओ कोई